हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिवर्धन। आज मैं आपको एक वैक्सिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि स्किन पे कैसे वैक्सिंग करते हैं, ख़ास करके हैंड पे, फुल आर्म्स एंड अंडर आर्म्स। और ये वैक्स हनी बी वैक्स नहीं है, मतलब ये हनी का नहीं है, ये है चॉकलेट वैक्स। डार्क चॉकलेट वैक्स है ये, और इसमें हनी फ्लेवर भी एडेड रहता है। तो जो इसका कंटेनर है ये मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी, और इसका क्या डिटेल है ये सारा कुछ मैं दिखा दूँगी, किस ब्रांड का होता है और क्या प्राइस का होता है ये भी मैं आपको बता दूँगी अभी जस्ट थोड़ी देर में ही। तो ये मेरी क्लाइंट हैं और इनका हेयर आप देख रहे हैं। चूँकि कैमरे पे स्किन काफ़ी चमक सी रही थी लाइट की वजह से, तो मुझे थोड़ा-सा लाइट यहाँ पे ऑफ़ करना पड़ा ताकि कैमरे में मैं दिखा सकूँ, हेयर्स दिख नहीं रहे थे। और किसी-किसी के हैंड में हेयर तो होते हैं, लेकिन वो स्किन के कलर के होते हैं, इस वजह से कैमरे में ठीक से विज़िबल नहीं हो पाते। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट कम या ज़्यादा कर रही थी ताकि कैमरे को मैं सेटअप कर सकूँ अच्छे से। और यहाँ पर ये देखिए वैक्स हीटर में वैक्स डला जा चुका है और वो हीट हो रहा है। और ये रहा ये वैक्स, जो कि डार्क चॉकलेट कलर का है ये, और इस पे लिखा हुआ भी था डार्क चॉकलेट। और यहाँ पे इसके डायरेक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका। जैसे इसको हल्का-सा वैक्स हीटर में रखना है, मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही, और उसको अच्छे से लिक्विड होने तक गर्म करना है। और उसको जिस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक उसके अपोज़िट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप्स जो होते हैं उसकी मदद से स्ट्रिप्स को ये करना है, ओके? जिससे हेयर को निकालने में सहायता मिले। तो बस ये सारे तरीका है, हालाँकि कई और सारे वीडियोज़ हैं वैक्स से रिलेटेड, आप ज़रूर देखिएगा। और वैक्स करने का जो सही तरीका होता है, बिफ़ोर एंड आफ्टर, ये सारा कुछ मैंने कई सारे और वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? तो ये है हनी गोल्ड का डार्क चॉकलेट वैक्स, ठीक है? तो जो एप्लीकेशन का तरीका है, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स को अप्लाई करना है स्पैचुला की मदद से। आप उसको स्पैचुला कह सकते हैं, चम्मच कह सकते हैं, या फिर आइसक्रीम स्टिक भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ओके। इस पे जो आइसक्रीम स्टिक होती है, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो आइसक्रीम स्टिक होती है वो बड़े पतला सा होता है और वो टूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनली सैलून्स के लिए एक अलग आइसक्रीम स्टिक आती है। वो लकड़ी की स्टिक होती है और वो थोड़ी सी मोटी होती है, स्ट्रांग होती है, वो आसानी से नहीं टूटती। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे ही वो ब्रेक होती है, और उसमें जो लकड़ी के पार्टिकल्स हैं वो भी अच्छे से रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, तो वो स्किन में नहीं जाता, वो चुभता नहीं है, वो ठीक है रहता है। तो मेरे पास वो आइसक्रीम स्टिक भी है, मैं कभी उसका भी डिटेल मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ताकि आपको भी ख़रीदने में प्रॉब्लम ना हो। आप भी चाहें तो ऑनलाइन या फिर जो आपके नियर बाय जो ये हैं शॉप्स होते हैं जहाँ पे पार्लर का सामान मिलता है, वहाँ से आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो इस तरीके से हैंड का हो चुका है, और अब यहाँ पर अंडर आर्म्स हो रहा है, वही डार्क चॉकलेट वाले ही वैक्स से। और ये देखिए वैक्स यहाँ पे अप्लाई हो चुका है अंडर आर्म्स एरिया में, और ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स को अप्लाई किया और वैक्स स्ट्रिप्स को पेस्ट किया और ठीक उल्टी दिशा में खींचा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से 1 से 2 बार में हो जाता है, सारे ही हेयर रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ अगर रह जाए तो आपको डायरेक्शन देख लेना चाहिए कि किस जो हेयर निकला हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है। हो सकता है किसी-किसी के अंडर आर्म्स में क्या होता है ना कि कई तरह के डायरेक्शन वाले हेयर होते हैं, तो उस हिसाब से एक बार में नहीं निकल पाता, तो 2-3 बार अप्लाई करना पड़ता है। बट हाँ, अगर वैक्स बहुत गर्म है तो इसका आपको ही ख़्याल रखना होगा। अगर बिगिनर हैं, आप सैलून स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ख़ुद ही इस चीज़ का सर्विस आप करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ही ख़्याल रखना पड़ेगा कि वैक्स को कितना गर्म रखना है। आपका जो रूम है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर गर्मी का दिन है तो एसी ज़रूर ऑन होनी चाहिए ऐसे में, अदरवाइज़ स्किन पील होने का चांस रहता है या स्किन जलने का भी चांस रहता है। कई लोगों की क्वेरीज़ हैं कि स्किन जल जाती है या स्किन पील हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें? तो मैं फिर से बता रही हूँ, स्किन अगर जल जाए, पील हो जाए, कुछ भी अगर रेडनेस भी आती है, तो तुरंत बिल्कुल इमीडिएटली आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको क्लीन कर लेना है वो एरिया हल्के ठंडे पानी से, ठीक है? या फिर आइस से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और देन उसके बाद एस्ट्रीजेंट लगा लेना है तुरंत। ये बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए।
और देन उसके बाद एलोवेरा जेल आपको लगाना है और लगा के बस आपको छोड़ देना है। मतलब आपको मसाज उससे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रब करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ रब करने से और वो रेडनेस बढ़ जाएगा उस जगह पे। तो बस आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, जो हीट होती है स्किन जलने के बाद भी है ना, स्किन में हीट इंक्रीज़ होते रहता है, वो चलता रहता है। तो उस हीट को कम करने के लिए एलोवेरा जेल काफ़ी मदद करता है। इसलिए एलोवेरा जेल आपके सैलून में होना ही चाहिए और अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल अगर आपके पास हो तो अति उत्तम। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे बातों ही बातों में वैक्सिंग भी हो गई है। एक हाथ का तो ऑलरेडी हो चुका था विथ अंडर आर्म्स, मैंने आपको दिखाया, और ये अब दूसरे हाथ का हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। एल्बो एरिया पर अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि एल्बो एरिया पर कैसे वैक्स करना चाहिए। ये देखिए गाइस, एल्बो एरिया पर किस तरीके से वैक्स को लगाया गया है। अगर आप बिगनर हैं तो सिर्फ एल्बो एरिया पर ही आप अप्लाई कीजिए और उसको बहुत ही सावधानी से वैक्स स्ट्रिप्स पेस्ट कीजिए और देन उसको रिमूव कीजिए। अगर किसी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेयर नहीं है, जैसे ख़ास करके फ्रंट जो एल्बो होता है उस पे हेयर जनरली नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम सा होता है, हालांकि वहाँ की स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होती है, तो उस एरिया पर वैक्स अप्लाई करना भी नहीं चाहिए। ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जिस किसी का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर हैंड है तो ठीक है, तो वैक्स वहाँ पे अप्लाई ना करें। और जैसे दूसरे एरिया पे वैक्स कर रहे हैं तो उसी स्टेप्स से तुरंत एल्बो, फ्रंट वाले जो एल्बो है वहाँ पे तुरंत पेस्ट कीजिए और तुरंत निकाल लीजिए। उससे क्या होगा कि उस जगह का भी हेयर तुरंत निकल जाता है और स्किन को भी कोई हार्म नहीं होता। तो ये हो गई बात फ्रंट वाले एल्बो एरिया की। अब आती है बैक वाले एल्बो एरिया की। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है जो बैक एल्बो होता है, जो कॉर्नर होता है, ठीक है। तो इस वैक्सिंग से भी जो टैनिंग होती है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है और सॉफ्टनेस भी आ जाता है, जो ड्राइनेस होता है वो भी चला जाता है। तो वैक्स इसलिए भी करना चाहिए हाइजीनिंग के लिए, नीट एंड क्लीनिंग के लिए, है ना, और एक्स्ट्रा जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनके रिमूवल के लिए। तो कई लोग पूछते हैं कि वैक्सिंग क्यों करना चाहिए, तो ये सारे रीजंस हैं वैक्सिंग करने के, ठीक है। तो टैनिंग तो बहुत हद तक निकल जाता है, बहुत मतलब आसानी से निकल जाता है। अब देखिए ये एल्बो एरिया को कैसे टिल्ट करना चाहिए। यहाँ पर करने में थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए, मतलब आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि मैं अब एल्बो एरिया का आपका करने जा रही हूँ, आप उस जगह को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, मतलब क्लाइंट के हाथों को थोड़ा सा मोड़ के रखना है ताकि जो स्पैचुला से आप जब वैक्स अप्लाई कर रहे होंगे तो वैक्स अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन को थोड़ा सा मोड़ना होता है एल्बो को, ताकि वहाँ की स्किन भी टाइट रहती है। फ्रंट बिल्कुल सीधा में एल्बो एरिया नहीं हो पाएगा, सीधा अगर हाथ रखेंगे तो एल्बो एरिया कवर नहीं कर पाएगा, उसमें वैक्स छूट ही जाएगा, हेयर्स भी छूट जाएंगे। तो बस कुछ कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़े से वैक्स का जो करने का जो तरीका है वो बदल जाता है, हल्का सा बदल जाता है। बस स्किन को टाइट रखने का तरीका होना चाहिए, चाहे जैसे भी आप करें स्किन टाइट होनी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स की स्किन होती है मोड़ने के बावजूद भी स्किन टाइट नहीं हो पाती है, स्किन उनका लूज़ हो चुका होता है। तो ऐसे में क्लाइंट को भी बोलना होता है कि आप ऊपर से थोड़ा सा पकड़ लीजिए हाथों को और मैं नीचे से भी थोड़ा सा मैं पकड़ती हूँ। तो इस वजह से ऊपर और नीचे से जब प्रेशर होगा और खिंचाएगा, स्किन को खींचेंगे हम लोग, तो वो टाइटन अपने आप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वैक्सिंग करने के समय स्किन टाइट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइट स्किन नहीं होगी तो ऐसे ही केस में स्किन पील हो जाती है, मतलब स्किन का जो एक लेयर होता है ऊपरी लेयर वो निकलने का चांस रहता है। तो इस बात का आपको ख्याल ज़रूर रखना होगा। तो ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर वैक्सिंग हो चुकी है और वैक्सिंग होने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो स्किन पे चिपचिपा सा होता है वो रिमूव कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे क्लीन करना है, वेट टिश्यू टॉवेल से या हैंकी से गीला करके नॉर्मल वाटर से, यहाँ पर आपको गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वैक्स हो रहा है, ओके। यहाँ पर बिल्कुल ठंडे पानी का या फिर आइस वाला अगर वाटर है तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको क्लीन कर लेना है। और देन यहाँ पे एस्ट्रीजेंट अप्लाई करना है। जस्ट आपने देखा एस्ट्रीजेंट अप्लाई हो रहा था। एस्ट्रीजेंट से क्या होता है कि स्किन हील हो जाती है तुरंत, क्योंकि वैक्स हुआ रहता है, रेडनेस आई रहती है, तो स्किन हील हो जाती है और उसका पीएच बैलेंस भी सही रहता है।
तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगा। और बिगनर्स के लिए या जो सैलून ओपन करना चाहते हैं या यूज़ कर रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं उनको भी बहुत मदद मिलने वाली है इस चैनल से, मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।